सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। आज इस क्लास में हम करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आप ये मान सकते हैं कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता। अब मैं बिलीव करता हूं, वैसे तारीफ खुद की करना फिजूल है क्योंकि खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। बट फिर भी कई बार बताने की मैं इसलिए ये आपको कोशिश करता हूं कि आप अगर ऑनलाइन भी देखेंगे कि सबसे पहले ये जो टेक्निक है, किस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, ये मैंने ही बताई है। और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत बड़े एक टीचर था, उसने भी ये कॉपी करा था, तो मेरे से ही किया था कॉपी, ठीक है। और बाद में मैंने पूछा भी उनसे कि सर आपने ये कहाँ से देखा था, तो बोले यार सर आप ही से देखा था, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो एकांशी, गुड इवनिंग एंड वैभव पांडे, स्टार्ट करें भाई। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकांशी तुमने तो ये पहले मेरे से ही किया हुआ है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने यहीं से स्टार्ट किया था पहले, बट आई थिंक कि यू आर नॉट इन द लाइव क्लास। लाइव क्लास में तुमने नहीं किया था एंड लाइव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं फिर से रीट्रेट कर रहा हूं बिकॉज लाइव क्लास में वो चीजें तुरंत के तुरंत खत्म हो जाती है, अदरवाइज वो बैकलॉग में क्रिएट हो जाती है। और तुमने वो डाउट के लिए बात नहीं करी थी सैटरडे को, आई वॉज वेटिंग। कुछ, अरे कोई मैटर नहीं है, वो तो मैं बस बता रहा था। चलिए अब आते हैं आगे। यहां पर आते हैं। आज बेसिकली मुझे बताना है आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे यूज करते हैं और इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। दे आर नॉट शेड्यूलिंग। किससे बात करी थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं कि क्या आपके पास यहां पर है। आई थिंक कि वो एक बार कैंसिल हो गया तो इसलिए शायद बोल रहे हो, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं कि आज इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें पढ़ना है। न्यूटन बहुत बड़ा ऑब्जर्वर था, बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वर एंड वन ऑफ द ऑब्जर्वर जिसको मैं मान के चलता हूं कि भाई उसने उस समय पर 17th सेंचुरी में, है ना, वो सारी चीजें देख ली जो आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज है। अगर मैं अभी बात करूं तो उसने बोला कि एप्पल नीचे गिरता है, यार एप्पल नीचे गिर रहा है, क्या बता दिया। बट उस समय पर जब लोग कहते थे कि ठीक है जो कॉमन चीजें हैं, है ना, कॉमन सेंस, लोग कहते थे ये तो कॉमन सेंस है, नीचे गिरता ही है, उसने उसी कॉमन सेंस को लिख दिया। लिखना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आज भी अगर मैं कहूं, जो पढ़ने वाले बच्चा भी है ना, उसको भी मैं कहूं कि एक बार लिख लो, वो भी सोचता रहता है अरे सर समझ में आ गया, ये सर आपने जो बताया समझ में आ गया, हम नहीं लिखेंगे। और वहीं पर अगर अब मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स जो बाहर गए हुए हैं और यहाँ पे भी जो फॉरनर्स आते हैं, तो अब मैं उनके साथ इंटरेक्ट भी करता हूँ। पहले मैं मानता था कि दूर रहो, है ना, अब इतनी अंग्रेजी आ गई है कि बात कर सकते हैं उनसे। तो अब मैं बात करता हूं उनसे, तो मुझे ये मैंने एक डिफरेंस देखा कि अंग्रेज अपने साथ एक मैप लेके चलते हैं। इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई, फिर भी हम क्या है अपने साथ गूगल मैप लेके चलते हैं कि गूगल मैप से देख लेंगे, मोबाइल पे देख लेंगे। अंग्रेज ऑफलाइन मैप लेके चलते हैं। मैंने सोचा यार मतलब यार ये क्यों नहीं टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, गूगल मैप तो वहीं से तो आया है। बट दे प्रीफर कि यार इसको ना रिटर्न फॉर्म में लिख लो, को जो जो उसने उसको कवर कर लिया उसको टिक कर देता है वो हार्ड कॉपी। इसलिए जब आप हार्ड कॉपी में चीजें करते हैं तो वो ज्यादा फील होती है। तो आप भी चीजों को लिखना, ठीक है। अभी मैं बताता हूं। तो न्यूटन जो था वो इतना बढ़िया ऑब्जर्वर था कि न्यूटन ने ये कहा कि अगर कंडीशन यहां पर है, यहां पे हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की, इक्वेशंस बना दी और कहा कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या मैं कह सकता हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर आपके पास है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ओनली, ये वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली। तो न्यूटन ने यह कहा कि आपको जो मोशन चल रहा है उसमें जो वेरिएबल्स आपके पास थे, आप उन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट कर सकते हो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन से। वेरिएबल्स क्या है हमारे पास? काइनेमेटिक्स का अगर मैं डेटा बताऊं तो काइनेमेटिक्स में हमारे पास डेटा, काइनेमेटिक्स बहुत सारी टर्म्स हमने पढ़ी, बट हमारे लिए टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए तो डेटा इंपॉर्टेंट है कि भाई न्यूमेरिकल्स में तो डेटा इंपॉर्टेंट है ना। आपके पास काइनेमेटिक्स में जो डेटा होता है वो आपके पास होता है यूवी सेट। 5 डेटा है, 5 डेटा आपके पास, 5 काइनेमेटिक्स में सिर्फ इसी चीजों को पढ़ रहे हैं आप। यूवी सेट 5 चीजें हैं जिसको आप पढ़ रहे हैं।
इसमें से 5 चीजों की अगर मैं बात करूं तो 5 चीजों में आपके पास एक है इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी है फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम। सारी कहानी इनकी है। और न्यूटन ने कहा कि अगर आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इन वेरिएबल्स का, ये जो वेरिएबल्स हमारे पास है 5 वेरिएबल्स, इनका क्या आपस में रिलेशन रहता है, तो वो उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहली चीज आपके पास एक इक्वेशन होती है जिसको कहते हैं v माइनस ऑफ यू इज इक्वल्स टू 80। दूसरी इक्वेशन की अगर बात करें तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी चीज की अगर बात करें तो तीसरी चीज हमारे पास रहती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 चीजें हमारे पास है और इन 3 चीजों में मैं टाइम बता दूं, मैं तो सैटरडे खाली है, मतलब सैटरडे मेरा खाली रहता है। सैटरडे को काम बहुत ही कम होता है, मतलब आपके असाइनमेंट्स डीपीपीस बनाने का काम ही होता है। और अभी तो बैच जो है वो दोबारा से रिकैप टाइप बोर्ड में चल रहे हैं, तो डीपीपीस वगैरह बने हुए हैं अभी। ठीक है, तो आप सैटरडे कभी भी बोल सकते हैं। सैटरडे इस सैटरडे मैं अवेलेबल हूं, नेक्स्ट सैटरडे मैं जयपुर ही जा रहा हूं, तो जयपुर में ही रहूंगा मैं अवेलेबल। ठीक है, तो हमारे पास ये चीजें हैं। हाँ भाई पांडे जी, ठीक है। अब एक बार इसको ऑब्जर्व करो, आप वो चीज देख के दिखाओ जो आपको मतलब दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं। भाई इन सभी इक्वेशन में आपको दिखेगा 4 टर्म्स हैं। कोई भी इक्वेशन उठा लो, सभी में आपको दिखेगा 4 टर्म्स हैं। पहली वाली में देखिए 1 2, 4 टर्म्स मतलब मैं 4 वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं। एक वेरिएबल v है, दूसरा आपके पास u है, तीसरा आपके पास a है, चौथा आपके पास t है। यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट u, टाइम यहां पर भी है 4। इधर देखिए 1 2 3 4। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, ये इक्वेशन सबको याद रहती है। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो क्या है कि आपको सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि कब कौन सा यूज करें। अब मैं तो इतने मतलब यही पूरे दिन यही पढ़ाता रहता हूं, है ना। और मतलब आप सोचिए कि 11th वाले में ही मतलब इतनी रिवीजन तो हमारी हो जाती है बार बार कि पढ़ाते पढ़ाते ये चीजें रट जाती है कि भैया यही यूज होगी। बट एज ए स्टूडेंट, मैं हमेशा ऐसा स्टूडेंट सोचता हूं कि ऐसा स्टूडेंट आप कैसे समझे कि कौन सी चीजें यूज होनी है, बिकॉज आपको ये 1-2 बार 3-4 बार ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम जो है वो मिल नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस है भाई। केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, बहुत सारा आपके पास बोझ है ना। मैं इसको मानता हूं। तो आप यहां पर एक ही बार में समझिए और उसको यूज करना, एक पैटर्न अपने दिमाग में फिक्स बना लो। मुझे यहां पे 4 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, टोटल वेरिएबल्स हमारे पास 5 है। मैंने कहा कि टोटल वेरिएबल्स हमारे पास 5 है। टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? 5। ईच इक्वेशन, अगर मैं सभी इक्वेशन में देखूं, ईच इक्वेशन हैव 4 वेरिएबल्स। सभी इक्वेशन में 4 वेरिएबल आपके पास हैं। और अगर 4 वेरिएबल हैं सभी इक्वेशन में, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आप को अगर एनी इक्वेशन टू यूज एनी इक्वेशन यू नीड 3 वेरिएबल्स डेटा। 3 वेरिएबल्स का डेटा चाहिए। तीन वेरिएबल्स का डेटा आपको चाहिए। ठीक है एकांशी, क्या ये बात क्लियर है कि हमें अगर कोई भी इक्वेशन अगर सॉल्व करनी है जिसमें 4 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स अगर मुझे पता रहेंगे तभी तो एक चीज को निकाल पाऊंगा। भाई 4 चीजें हैं, 3 मैंने कहा कि 3 बताएगा तभी मैं चौथी को निकाल पाऊंगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है। अ ट्रेन स्टार्ट्स देन कम्स टू रेस्ट। एक मिनट से जूम कर लेते हैं। मैं दिल्ली में ही हूं भाई, दिल्ली में ही रहता हूं मैं। दे डोंट टेल अबाउट मीटिंग इज और नॉट। कौन सी मीटिंग पांडे? तुमने भाई अमन यादव समझ में आया? रजनीश, क्या ये क्लियर है
कि हमारे पास कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है एकांशी, अब ये हमारे पास की कोई भी इक्वेशन अगर मुझे यूज करनी है तो मेरे पास तीन चीजें जो हैं वो गिवन होगी। ठीक है, सो अब यहां पे हम बात करें टू यूज एनी इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स हमारे पास गिवन होने चाहिए और इन तीन वेरिएबल्स में से अब आप देख सकते हैं कि कभी भी आपके पास कुछ भी बन सकता है भाई, अगर आपको u दे दे, v दे दे, s दे दे। अब कुछ पैटर्न्स हैं जो मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूं कि ये पैटर्न्स आपके बहुत बार रिपीट होते हैं, उनके तो आप फॉर्मूलाज याद करके रखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि ना अगर आपको वो पैटर्न नहीं पता, अगर आपको नहीं पता रहेगा, आप वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे बट टाइम लगेगा। जो पैटर्न मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है और फिक्स पैटर्न्स हैं वही बार बार आ रहे हैं, तो आप उन पर अपना थोड़ा सा फोकस बना के रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं सबसे पहले पैटर्न की। अगर मैं यहां पर एक सबसे पहले पैटर्न को बोलूं तो हमारे पास पैटर्न रहता है कि अगर हम किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करेंगे। मान लीजिए इस तरीके से बिल्डिंग हमारे पास है, ये आपके पास बॉल है। अब मैंने ये कहा कि इस बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हैं। अभी लेते हैं एकांशी, पहले ये वाली चीजें इनको बता दें बच्चों को, फिर तुम्हारा लेते हैं। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है, एक मिनट देख लेते हैं। तुमने बोला कि एक प्रॉब्लम बताऊं तुम्हें एकांशी, इसमें जो स्क्रॉलिंग है वो लिमिटेड है। चलो हो गया अभी तो स्क्रॉल, तो क्वेश्चन को दोबारा तुम्हें भेजना पड़ेगा। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे थोड़े से स्क्रॉलिंग का इशू है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन फ्रॉम अ स्टेशन एंड एक्सेलरेशन दे रखी है स्ट्रेट ट्रैक, देन कम्स टू रेस्ट, दिस मच दिस टोटल टाइम स्पेंड। हाँ ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें यूज करनी है, इसको लास्ट में करवा देंगे। ठीक है, लेटर ऑन कर लेंगे। अमन यादव, राजनीश, यहां तक की बातें क्लियर। चलिए अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि हमारे पास एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं। बॉल को ड्रॉप कैसे किया जाता है, देखिए ड्रॉप करने का मतलब है कि आपने बस छोड़ दिया या हाथ से छूट गई। आप ऐसा मान लीजिए कि हाथ से चीजें छूट गई भाई, हाथ से चीजें छोड़ रहे हैं तो आप वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? आप बस छोड़ रहे हैं। ड्रॉप का मतलब है कि छूट गई चीज अपने आप, तो आप कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। देखिए कुछ डेटा आपको क्वेश्चन बताता नहीं है कि आपको यहां पे बताएगा कि नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, आपको खुद से समझना पड़ेगा। और अगर आप वेल रेड नहीं है, वेल रेड मतलब कि आपको ये चीजें पहले से नहीं पता है, तो आप फिर क्वेश्चन में गलतियां करेंगे। ठीक है, अरे भाई ये फ्लैश की बॉल है, लेदर की बॉल भी है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं। तो अब आप गिवन, भाई यहां पे गिवन आप अपने आप ही लेंगे कि गिवन आपके पास होगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0, क्योंकि आप जब चीजों को ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है। और जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन लगना स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेलरेशन आपके पास रहेगी g, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी तुरंत ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी आपके पास, तो आपके पास एकदम वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, नीचे की तरफ ही आएगा, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गई g। इसके अलावा आपको यहां पर ये ना, ये जो हाइट है, ये हाइट भी प्रोवाइड करेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करेगा कि कितना अल्टीमेटली चलेगा। बिकॉज अगर ये चलता ही रहेगा तो भैया चलता ही रहेगा, खेल कभी खत्म ही नहीं होगा। हर खेल के कुछ रूल होते हैं, तो यहां पे रूल क्या है कि आपके पास ये खेल खत्म भी होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, सिर्फ हमारे पास h है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी है, h आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। देखिए 3 डेटा आपके पास गिवन आ गया। अब आप मुझे बताइए 5 में से क्या चीज मिसिंग है। क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें मिसिंग है और कैसे आपको चीजें निकालनी है। भाई ये यूवी सेट हमारे पास है, 5 वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। इन 5 वेरिएबल में से देखिए कि कितनी चीजें आपके पास गिवन है, दिमाग लगाइए जल्दी से। यू ए एस, आपके पास क्या क्या चीजें गिवन नहीं है, आपके पास
v और t। यानी इस वाले पैटर्न में हमें सिर्फ दो ही चीजें निकालनी होगी। अरे पांडे जी समझ पा रहे हो? यादव जी क्या समझे कि हमें यहां पर फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, हमें यहां पे फाइंड करनी होगी फाइनल वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी के साथ ये हिट करेगा? फाइनल वेलोसिटी एट द टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। और दूसरी चीज हमें निकालनी होगी टाइम, टाइम ऑफ फॉल, कि कितना देर में ये नीचे गिर जाएगा। कितनी देर में ये नीचे गिर जाएगा ये भी आपको निकालना होगा। सो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं, देखिए मैं पीछे से सारी इक्वेशंस को यहां पे लिख सकता हूं। आप सभी के लिए मैं इन इक्वेशंस को उठा लेता हूं और आप खुद ही देखना, खुद ही आपको पता लग जाएगा। जो चीज आपको निकालनी है, फिर आपको यू ए और एस जहां पे दिख रहा हो वी आपको निकालना है। देखिए यू ए एस तीन वेरिएबल्स ये गिवन है। देखेंगे ध्यान से भाई, मुझे ये वाली इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं इस वाली इक्वेशन को, तो मुझे दिख रहा है कि यू मेरे पास है, ए मेरे पास है और एस मेरे पास है। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम आसानी से v की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस वाली इक्वेशन में यू ए एस, इसको यूज करके t की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहीं से अपने आप आपको चीजें जो है वो पता लग जाएगी। चलिए अब अगर ये पता लग गया तो मैं कह रहा हूं कि यूजिंग इक्वेशन, ढूंढते भी ऐसे ही हैं कैसे कब इक्वेशन ढूंढनी है, तो मैं कह सकता हूं हम यहां पे कह सकते हैं यूजिंग इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो आपके पास आएगा वी स्क्वायर माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू आपके पास g, एस की वैल्यू आपके पास h, तो v आपके पास आ जाएगा √2gh, √2gh। ये आपके पास वेलोसिटी है विद विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, और टाइम ऑफ फॉल की अगर बात करें, टाइम ऑफ फॉल के लिए यूज करिए इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम ऑफ फॉल के लिए हम यूज करेंगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे कि u जो आपके पास है u तो 0 हो गया, तो आपके पास टाइम की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो टाइम आपके पास अंडर रूट, मतलब s को h रख दीजिए कि s जो है आपके पास h है, तो आप कह देंगे 2h, और a आपके पास जीता 2h/g। ठीक है, जल्दी बताइए क्या ये बात समझ में आई? एग्जांपल्स देखते हैं इसी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न। इतना इंपॉर्टेंट है कि हम किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं तो आपके पास क्या चीज रहती है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये ड्रॉपिंग के केस में ना आप इसको बहुत जगह एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस ड्रॉप को करने के अलावा अगर मैं इसको आगे की तरफ भी फेंक देता, भाई अगर मैं इसको ऐसे आगे की तरफ भी फेंक देता तब भी टाइम ऑफ फॉल ही आता। पर अभी हम 1D पढ़ रहे हैं तो मैं अभी उसको लेके नहीं चल रहा हूं, मैं यहां पे सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूं इसी का, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी विद विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, एंड टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ फॉल भी निकालना है।
20 मीटर की बिल्डिंग है, बताइए 20 मीटर की बिल्डिंग से आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है, तो बताइए क्या रहेगा? जल्दी जल्दी फाइंड करिए वैभव पांडे जी। आहा जी, अमन यादव। अमन यादव, तुमने हिंदी मीडियम वाले में एनरोल किया था क्या? मतलब ये गति, ये सब बोला जाए। जी का मान 9.8 है, तो हिंदी मीडियम का तो कोर्स अलग से चल रहा है, मतलब उसमें सौरभ सर पढ़ाते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाला है, मतलब यहां पे ऐसा भी हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल डेट आई विल बी ओनली स्पीकिंग इन इंग्लिश। करेंटली आई विल बी बाइलिंगुअल, बिकॉज यहां पे जो बच्चे हैं उनको दोनों भाषा समझ में आती है, एंड आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। But it might also be possible that I'll be taking complete lecture in English. So it's better that you attend Saurav sir classes in rank plus only. ठीक है, तो वहां पे वो स्विच कर लो बैच, सौरभ सर क्लास लेते हैं हिंदी मीडियम में। चलिए, आपको यहां पे वैल्यू निकालनी है, और देखिए कई बार कंफ्यूजन क्या रहता है, आपका कंफ्यूजन रहता है कि सर जी की वैल्यू क्या ले, है ना, और ये कंफ्यूजन जो 11th का बच्चा रहता है उसी को रहता है, ये कंफ्यूजन 11th का बच्चा जो रहता है उसी को रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि टेक जी कोई भी आप ले सकते हैं, वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स अपॉन, क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं डिफॉल्ट लेके चलूंगा, मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैं डिफॉल्ट लेके चलूंगा, डिफॉल्ट मतलब कोई वैल्यू मुझे नहीं दी रहेगी तो मैं इसको लेके चलूंगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस में आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर क्वेश्चन में दी रहेगी तो आप इसको भी ले लेंगे। कई बार आपको जब फीट में वैल्यू दी हो तो आप फीट वाली भी लेके चलेंगे, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। भाई ये जी की कुछ वैल्यूज हैं जो जनरली यूज होती हैं, जैसे हम एच सी वर्मा को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज यूज होंगी। अब यहां पे आपको टाइम निकालना है कि टाइम ऑफ फॉल आपके पास कितना है, भाई बिल्कुल, मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है? आपके पास ये बॉल नीचे गिरेगी धमाक, और जैसी बॉल नीचे गिरी धमाक, आपके पास आपको वेलोसिटी निकालनी है, आपके पास वेलोसिटी है √2gh, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, याद करके रखना है। मैंने वैसे बता दिया किस तरीके से निकालते हैं, दिस इज द वे। कैसे आप सोच सकते हैं कि 3 वेरिएबल आपके पास है, 5 वेरिएबल टोटल होते हैं, 2 आपके पास, क्वेश्चन आपको खुद ही पता लग जाएगा, आपको खुद ही पता लग जाएंगे। अब आगे आप चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा यही पूछेगा ना भाई, ये तो निकाल देंगे, इतना मतलब कॉन्फिडेंस आपको हो जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी बॉल की अगर हम कहें कि वेलोसिटी बॉल की निकालनी है तो v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 20 आपके पास आया, तो 20 का पेयर आपके पास बन गया, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से आपके पास ये जो बॉल है नीचे आपके पास गिर जाएगी, तो पहला काम आपके पास हो गया। ठीक है, और दूसरी बात हम करें, यहां पर हमें टाइम निकालना है कि टाइम आपके पास कितना आएगा, तो टाइम आपके पास होता है √2h/g, और इसको अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा √2 इंटू 20 डिवाइड बाय g, आपके पास जो है वो 10 है, इसको कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड आपके पास क्या है, ये वैल्यू नीचे की तरफ हमारे पास गिर जाएगी। क्या ये बात समझे? अच्छा, अब आप यहां पे ना नोट कर रहे हैं, मतलब आप तो नोट्स बना रहे हैं। देखिए मैं आपको समझाऊंगा, जैसे ही मैं 2D में जाऊंगा मैं वहां पे समझाऊंगा आपको कि ये कैसे रहा। आप यहां पे ना एक नोट बना के लिख लीजिए, नोट आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा कि अगर मैं यहां पे नोट बना के रखेंगे, अगर भाई यहां पे मैं इवन ऐसे भी हॉरिजॉन्टली भी फेंक देता, अगर मैं इसको ऐसे किसी भी वेलोसिटी से, एक u वेलोसिटी से फेंक देता और u नॉट इक्वल टू 0 पर फेंकता, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रखता, u नॉट इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि अब 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, और इसकी हाइट मैंने मानी कि इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, h है, इसको ऐसे फेंक देता तो ये आगे आके हमारे पास ऐसे नीचे गिरती, तो इसका टाइम ऑफ फॉल भी, इसका टाइम ऑफ फॉल भी आप ऐसे ही निकालेंगे कि ये टाइम ऑफ फॉल भी आपके पास √2h/g ही होगा। नोट कर लेना, इसको कई बार हम यूज करेंगे। ठीक है, अ वेरी गुड एकांशी,
वैभव, तुमने तो पहले किए हुए कांशी, है ना। चलिए, तो अब जो पहले की होते हैं वैसे कॉलर ऊपर रहता है कि ठीक है अब तो हम कर ही देंगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है ना। चलिए, ये वाला पैटर्न समझ में आया। पैटर्न हमारे पास था कि हम किसी चीज को अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो हम क्या दो चीजें निकाल सकते हैं। तो ड्रॉप वाले क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना कि ड्रॉप वाले क्वेश्चन में दो चीजें पूछता है। देखिए, ये ऐसा है कि कोई बच्चा अगर मेरे पास डाउट लेके आता है ना, मैं उसको क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ देखता हूं कि ऊपर से हमारे पास क्या है, ठीक है अभी इसमें ये करना ही कर लो। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं पुराने इंस्टीट्यूट में था तो हमारे डाउट काउंटर्स लगते थे, ठीक है। डाउट काउंटर्स होते हैं, जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो डाउट काउंटर्स रहते हैं, उस डाउट काउंटर्स में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं क्योंकि मल्टीपल बैचेस के बच्चे आते हैं। तो मल्टीपल बैचेस के बच्चे एक साथ अगर आ जाते हैं तो वो पूछते हैं सर ये डाउट है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई इसमें अच्छा ये क्वेश्चन डाउट है। वैसे पैकेज जो होता है वो रटा रहता है टीचर्स को, अपने इंस्टीट्यूट का पैकेज तो रटा ही रहता है, इतने सारे बच्चे डाउट पूछ लेते हैं। तो ये पैकेज है, इस पैकेज को क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाता है, तो बच्चा कर लेता है। तो आपको भी वो काम वो अटेन करना है, वो मैं ये कहता हूं कि बच्चा भी अटेन कर लेता है। और लास्ट में जाते जाते मैंने ऐसा देखा है कि मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल एट पार मेरे लेवल के ही रहता है, कि तुरंत उसे पता है कि ऐसे क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे आते हैं। ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट हमने देखा यहां पे। अब देखते हैं थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, वर्टिकल थ्रो कर रहे हैं, थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं और वो भी कैसे, वर्टिकली। वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं। वर्टिकली कैसे होता है भाई, वर्टिकली होता है ये ऐसे, मतलब आप एक लाइन मान लीजिए कि एक लाइन आपके पास है और लाइन में ही ये बॉल ऊपर गई और लाइन में ही नीचे आ गई, ठीक है। जैसे पेन देखिए, इस लाइन में जा रही है बॉल, इस लाइन में हमारे पास बॉल ऊपर गई और बॉल नीचे आ गई। जैसे मैंने यहां पे पाइप ले रखा है, ये पाइप तो आपके पास कर्व्ड पाइप है, अगर इस पाइप को मैं ऐसे सीधा कर दूं तो ये मेरे पास क्या है, वर्टिकल पाइप हो गया, सीधा पाइप, ठीक है। तो इसे वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, ठीक है भाई। ये बहुत डिफिकल्ट होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल याद करना। हॉरिजॉन्टल में मान लीजिए एच, एच बनाने के लिए आपको ऐसे टेढ़ा होना पड़ता है, वर्टिकल में आपके पास ऐसे रहता है, तो ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो मैंने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास, एक पर्सन हमारे पास है बेसिकली, और इस पर्सन को हमने क्या किया, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो बॉल ऐसे ऊपर जाएगी, ऊपर ऐसे जा रही है वर्टिकली, बिल्कुल ऐसा मान के चलेंगे, वर्टिकली इसने थ्रो कर दिया है। अब आप मुझे ये बताइए, जब ये थ्रो करेगा तो थ्रो करते वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो इक्वल टू 0 तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो रखेगा भाई, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखेगा। आपके पास गिवन का डेटा क्या क्या आएगा भाई, एक्स, यहां पे यू जो होता है वो यू ही लेके चलो, क्योंकि अब 0 नहीं होगा। अगर मुझे बॉल ऊपर फेंकनी है, मैं ऊपर फेंकना चाहता हूं, ध्यान से देखना, अगर मुझे इस बॉल को ऊपर फेंकना तो मुझे इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, तभी ये ऊपर जाएगी, तभी ये बॉल ऊपर जाएगी। अदरवाइज ये बॉल को वेलोसिटी नहीं करूंगा तो ऐसे ही नीचे हमारे पास क्या है, बॉल नीचे की तरफ गिर जाएगी। अब चली गई बॉल, अब बॉल का एग्जांपल नहीं देंगे। हमारे पास यहां पे u जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अच्छा, जब तक वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच रही है भाई, जब तक उसके पास तेजी है, गति है, तो वो ऊपर हमारे पास क्या है, जा रही है बॉल। बट जैसे ही उसकी वो वेलोसिटी खत्म हो गई, वहीं पर रुक जाएगी और फिर वहीं से क्या है, हमारे पास नीचे की तरफ आ जाएगी। आपके अंदर जब तक एनर्जी है तभी तो पढ़ रहे हैं, जैसी एनर्जी खत्म तब कहेंगे सोते हैं, अभी खत्म, काम खत्म। वैभव पांडे, ऐसा ही होगा। ठीक है, अमन यादव, क्या ये बात समझ में आई? अब हमारे पास अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब हमारे पास यहां पे क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। और एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी रहेगी, तो देखिए आपके पास है ना वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी आपके पास क्या है, घट रही है। यहां से आपके पास कुछ वेलोसिटी थी और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो आपके पास वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस अगर वेलोसिटी हो रही है तो यानी कि हम यहां पे रखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है हमारे पास -g है। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस हैं ये उल्टी रखी हुई है। मैं कहता हूं फ्लो
गो विद द फ्लो ऑफ नेचर। आप नेचर के फ्लो के साथ चलेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। नेचर के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हैं तो नेगेटिव रखेंगे। भाई ये अर्थ है, अर्थ में आपको पता है कि आपको अर्थ पे नेचुरली अर्थ पे सारी चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो नेचुरली आप ये कहेंगे कि अर्थ के नीचे की तरफ जब एक्सेलरेशन हमारे पास आती है तो आप एक्सेलरेशन को प्लस जी लेके सॉरी, आप एक्सेलरेशन को प्लस जी लेके चलेंगे। और जब नीचे की तरफ कोई चीज आ रही है तो आप एक्सेलरेशन को प्लस जी लेके चलेंगे। और जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो आप एक्सेलरेशन को माइनस जी लेके चलेंगे। क्योंकि नेचुरली क्या है, नेचुरली तो सारी चीजें नीचे आनी चाहिए, तो नीचे जब आ रही है नेचर के साथ हम चलेंगे। नेचर में नीचे की तरफ जो चीज आ रही है आप उसको पॉजिटिव रखेंगे, ऊपर की तरफ अगर आपने फेंक दिया तो नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अगर ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं तो पॉजिटिव, ऊपर फेंक रहे हैं तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आया। ये पॉजिटिव आया। चलिए अब यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए आपके पास टोटल वेरिएबल्स कितने होते थे, उसको देखिए टोटल वेरिएबल्स कितने थे। टोटल वेरिएबल्स आपके पास यूवी सेट, ये टोटल वेरिएबल्स आपके पास हैं। अच्छा इसमें देखिए कितने कितने आपको यहां पर पता लग गए हैं। आपके पास u है, आपके पास v है, आपके पास a है। आपसे क्या पूछेगा, आपसे दो चीजें पूछ सकता है, s और t। s और t हमसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि बताइए कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। यहां पे आपसे पूछेगा मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी है कि मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी। मतलब अगर किसी पर्सन ने फेंका है तो मैक्सिमम हाइट वो कितना जा सकता है, ये आपको निकालना है। इसके अलावा आपको निकालना है टाइम टू रीच, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसको टाइम ऑफ एसेंट भी कहते हैं। तो कैसे निकलेगा, इक्वेशंस बताओ, एकांशी इक्वेशन बताओ कैसे यूज करेंगे, कैसे वैल्यूज को निकालेंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं और थ्रो करते वक्त हमें तीन चीजें पता लग गई, हमें उसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है, यानी h निकालना है, s निकालना है। s में कहां पर आ रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s यूज कर सकते हैं। क्या हम यहां पे एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि v यूजिंग इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब v तो आपके पास जीरो है तो आप ऐसे लिखेंगे माइनस ऑफ यू स्क्वायर, तभी तो जीरो हो गया ना, तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh। ये आपके पास कट गया तो आपके पास h की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट अगर हम कहें, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो हमारे पास इसमें हम यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन v माइनस यू इज इक्वल टू 80। इसको जीरो कर दीजिए तो आपके पास आएगा माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी टी। ये कट हो गया तो t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा u बाई जी। यही हमारे पास है टाइम ऑफ एसेंट। ये आपके पास है टाइम ऑफ एसेंट। अच्छा जितना टाइम आपके पास ऊपर जाने में लगता है, इक्वेशन गलत लिखी है कांशी, इस वाले में इक्वेशन गलत लिखी है तुमने, ये वाली इक्वेशन हम ये वाली यूज कर रहे हैं। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से कैसे आएगा, आ जाएगा उससे, उसमें तो टी नहीं है ना हमारे पास, टी की वैल्यू फिर वहां से निकालनी पड़ेगी। ये इस इक्वेशन से डायरेक्टली निकल जाएगा।
तो यहां पे ये यू स्क्वायर बाय 2g होती है। अच्छा, तुमने तो प्रोजेक्टाइल भी पढ़ लिया था, तो प्रोजेक्टाइल में भी यही हमारे पास आ रही थी कि हम किस तरीके से निकाल रहे थे। ठीक है, अब मैं यहां पे कह रहा हूं टाइम ऑफ एसेंट हमारे पास ये है, टाइम ऑफ डिसेंट भी हमारे पास यही होगा। जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं टोटल टाइम जो आपके पास आता है वो आता है 2u/g। टोटल टाइम आपके पास 2u/g आता है। टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट को मैं एक साथ लिख देता हूं बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम ऑफ डिसेंट भी जो हमारे पास होता है, यहां पे नोट करके लिख लेना कि टाइम ऑफ एसेंट यानी ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल्स टू आपके पास होगा टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने के टाइम के बराबर। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट आपके पास जो होगा 2u/g कैसे आया, ऊपर जाने का टाइम। भाई जैसे कि मैंने इसको फेंका है, इसको अगर हमने फेंका, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो ऊपर जाते वक्त एक टाइम ले रहा है वो t है। ऊपर जाने का टाइम t अप, मैं इसे कह सकता हूं t अप, ऊपर जाने के लिए टाइम लिया t अप। और फिर यहां से नीचे भी आएगा ग्राउंड पे वापस, ये है t डाउन, टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोनों टाइम बराबर है। ऊपर जाने का टाइम है u/g और नीचे आने का टाइम क्या है u/g। टोटल टाइम की अगर हम बात करें कि टोटल टाइम दोबारा से इसके हाथ में ही अगर बॉल आ गई तो ये हमारे पास रहेगा 2u/g। भाई दोनों को ऐड कर देंगे, इसे टोटल टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। तो इसे यहां पे लिख लो, इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बात समझ में आई? अभी समझ में आ गई कांची कैसे आया? यहां पे हम एयर रेजिस्टेंस को नहीं लेके चल रहे हैं। युकांक सिंह, मैंने कहा कि हमारे पास एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि मैंने पहला पैटर्न ये वाला करवाया था। एक मैं ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप कर रहा हूं तो हमारे पास क्या रहेगा, एक मैं यहां पे बता रहा हूं। ये बेसिकली फिजिक्स के फंडे हैं। दो फंडे मैंने बता दिए, एक फंडा और बताऊंगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि मैं बोल रहा हूं किसी को ऊपर की तरफ हमने फेंका, तो ऊपर की तरफ अगर फेंका है तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। भाई किसी भी चीज को तुम ऊपर की तरफ फेंक सकते हो क्या अगर वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करो तो? बिना वेलोसिटी प्रोवाइड करे आप ऊपर किसी को फेंक ही नहीं सकते। तो आपको वेलोसिटी फेंकनी पड़, मतलब क्या कहते हैं, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ पहुंचेंगे, वी आपके पास क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास यू आएगा जीरो, वी आएगा जीरो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आपके पास, एक्सेलरेशन आ जाएगी -g। आपके पास टोटल वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो आपके पास u v s a t आपके पास रहता है। यहां पर ये तीन वेरिएबल्स आपके पास गिवन थे, s और t आपके पास गिवन नहीं था। मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी थी, मैक्सिमम हाइट आपने इक्वेशन यूज करी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये आपने निकाल लिया। टाइम ऑफ एसेंट आपके पास ये आया इस इक्वेशन को यूज करके, ठीक है। और टाइम ऑफ डिसेंट भी, टाइम ऑफ डिसेंट वैसे मैं यहां पे करवा नहीं रहा हूं, तो ये यही मेरे पास क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट भी रहेगा। डिसेंट का मतलब होता है गोइंग, कमिंग डाउन। कि हमारे पास क्या है, नीचे आ गया। ठीक है, तो टोटल टाइम जो होगा वो आपके पास 2u/g होगा। इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहां पर कह रहे हैं। क्या ये बातें समझ में आ गई है? जल्दी से बताइए। थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट क्या क्लियर है? युकांक सिंह, अमन यादव, वैभव,
आई एम वेटिंग भाई, थोड़ा सा डिले होगा बट रिप्लाई तो जल्दी कर सकते हो। चलिए, अगर ये चीजें क्लियर है, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पर्सन है, इस पर्सन ने 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंक दिया। इस पर्सन ने 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंक दिया, कितनी देर बॉल हवा में रहेगी? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए आप। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा आपके पास? टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास है 2u/g। तो आप कहेंगे कि सर 2 इंटू 20/10, 4 सेकेंड। और मैं कह रहा हूं हम रिवर्स सोचेंगे। मैं तो ऐसा हूं कि मैं एक हिस्से का, एक पार्ट को सोचता हूं। मैंने आपको कई बार बोला है कि फिजिक्स में आप क्या करेंगे, जितना बेहतर तरीके से आपको फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आपको जो पिक्चर दिखाई जा रही है क्वेश्चन में आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश करी जाती है। जो डेटा आपको दिखा रहा है आपको वो पिक्चर देखनी नहीं है। आपको तुरंत क्या करना है, आपको तुरंत पिक्सल्स में देखना है। भाई आपको ये टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा था, मैंने कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट में हम बहुत ही कम काम करेंगे। समझ में तो आई गया ना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? भाई ऊपर जाने का नीचे जाने का दोनों का टाइम लेता है, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। कई बार हमें डायरेक्टली यूज करना होगा तो हम यूज कर लेंगे, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में तोड़ देता हूं। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को अगर तोड़ा है तो मैं ये मान के चलूंगा कि अगर किसी ने 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ बॉल को फेंका था, इसका मतलब क्या था कि वो ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लेता। आपके पास ये जो स्पीड है, इसी को 1 0 कैंसिल कर दो, इसका भाई इसी को डिवाइडेड बाय 10 कर दो, 1 0 खत्म कर दो उसका। तो आप इसी के लिए कहते हैं कि टाइम अप, ऊपर जाने का टाइम 2 सेकेंड, नीचे आने का टाइम 2 सेकेंड। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई पर्सन यहां पे है, 2 सेकेंड के बाद ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगी? अब वो मैक्सिमम हाइट बता दीजिए कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट बताइए कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट हमारे पास है u²/2g। फॉर्मूला याद नहीं है तो इक्वेशंस में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्मूला धीरे धीरे याद होता है, और फॉर्मूला आपको याद करना है। क्यों याद करना है? बिकॉज हमारे पास जो ये फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूं, मैं आपको लिमिटेड फॉर्मूलाज ही बोलूंगा याद करना है। मैं आपको अनलिमिटेड फॉर्मूलाज बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जैसे अदर टीचर्स बोलते हैं कि ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो। भाई मैं बहुत ही कम चीजों में आपको सारा का सारा, पूरे का पूरा फिजिक्स करवा दूंगा। बट ये कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। अदरवाइज आप सोचिए कि v² - u² इज इक्वल टू 2as, और आप ये सोचेंगे तब आप तब भी आंसर्स निकाल देंगे, बट आपको टाइम लगेगा। समझ रहे हैं? तो टाइम आपका जो है वो टाइम बचाने के लिए मैं यहां पे काम कर रहा हूं। तो आप मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें तो u²/2g आपके पास है, और आप इस केस में क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। आपके पास आएगा 20 × 20, 20 मीटर। 20 मीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे आता है? अब मान लीजिए कि मैंने इसकी हाइट को डबल, मतलब मैंने क्या किया, ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2, डबल कर दो, यू को डबल कर दो, डबल स्पीड से फेंक दो, तो क्या आएगा आपके पास? डबल कर दो स्पीड, यानी कि u2 40 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या होगा? अब बताइए, अब टाइम कितना हो जाएगा आपके पास? टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर कोई पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, टी की बात बताइए, तो 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है। देखिए दिमाग को कैसे चलाइए, 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है, 4 सेकंड ऊपर जाने के, 4 सेकंड ऊपर जाने के, 4 सेकंड नीचे आने के, 8 सेकंड आपके पास आंसर आ गया। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। समझ रहे हैं? फिर देखिए आपके पास ये वाली वैल्यू निकालनी है u²/2g। इसके लिए आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट आपके पास क्या रहेगी भाई? 40 × 40 डिवाइड बाय 2 × 10, तो आपके पास आएगा 80 मीटर। तो अब आप ध्यान से देखिए, आपने स्पीड करी थी डबल, स्पीड करी थी डबल। सर ये बताइए कि u/g लिखें या 2u/g? टोटल टाइम अगर पूछा है तो 2u/g आएगा। सिर्फ ऊपर जाने का टाइम पूछ रहा है तो u/g आएगा। समझो ना ध्यान से,
भाई ये अगर टाइम अप की बात करेगा तो u बाई जी आएगा, और अगर पूरे की बात करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट की, ऊपर भी गया नीचे भी आया, दोबारा से उसके हाथ में बॉल आ गई, जैसे मैंने कोई चीज फेंकी और मेरे हाथ में दोबारा आ गई, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे ये बॉल, इसको बॉल मान लीजिए मैंने फेंका और ये मेरे हाथ में दोबारा आ गई, तो मेरे पास क्या आएगा, बस वही चीज है यहां पे, ठीक है। अरे ये चीज समझ में आई, डबल कर देंगे तो हमारे पास कैसे चल रही है। अच्छा आपने देखा है यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करी दोनों एग्जांपल्स में कि आपने वेलोसिटी को डबल किया, टाइम आपके पास डबल हो गया, बट आपके पास जो मैक्सिमम हाइट थी वो 4 टाइम्स हो गई है। इस चीज को आप एक और एग्जांपल से चेक कर सकते हैं। एग्जांपल 3, मैं कह रहा हूं ट्रिपल कर दीजिए स्पीड को, u3 20 का ट्रिपल 60 मीटर पर सेकेंड, सिक्सटी मीटर पर सेकेंड, तो टाइम आपके पास क्या रहेगा, टाइम आपके पास 6 सेकंड ऊपर जाने के, 6 सेकंड नीचे आने के, 12 सेकंड हो गए। टाइम तो देखिए, टाइम बिल्कुल इतना पंचुअल है ना टाइम, कि एक स्पीड से फेंका आपने, टाइम निकाल लिया, अगली स्पीड को डबल किया 40 किया, तो आपको उसी का डबल कर देना था, 4 का 8 हो गया। अगली बार ट्रिपल किया, 2 3 जा 6, मतलब 60 हमारे पास आ रहा था, अगली बार इसी का ट्रिपल कर दीजिए, आपके पास आंसर आ गया। बट अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट नहीं आएगी ऐसे, हाइट की बात करें तो हाइट आपके पास क्या आएगी, 60 × 60 डिवाइड बाई 2 × 10, 180। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि 20 किया आपने, यहां से एन स्क्वायर आपके पास चल रही है। मैं इसमें एक चीज लिख सकता हूं कि अगर हमने u को एन यू किया, देखिए स्पीड को अगर मैंने u से एन यू किया तो टाइम मेरा t से कितना हो गया, एन टी हो गया। बट अगर हाइट की बात करें कि हाइट कितनी हमारे पास हो गई, तो वो एन स्क्वायर एच हो गई है। क्या ये बात समझ में आई है, वेरिएशन समझ में आ रही है, वेरिएशन, कि अगर मेरे पास स्पीड का वेरिएशन कुछ ऐसा हो रहा है, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड, देखिए टाइम तो उतना ही बढ़ रहा है, ट्रिपल आपने किया 4 टाइम्स किया तो ये आपके पास आया सर u बाई जी। अरे बताया तो, पूरा टोटल लेके चलेंगे, है ना। अमन यादव, रजनीश कुमार, हेलो भाई। आपको मैं ये कह रहा हूं कि एक टाइम है हमारा ऊपर जाने का, एक टाइम है हमारा नीचे आने का, और आप अगर पूरा टाइम ले रहे हैं तो 2u बाई जी लेंगे। समझो पांडे जी, मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया ना। मैंने इसको अलग अलग पार्ट में क्यों कहा, मैंने कहा कि फिजिक्स में मैं एक ही चीज को यूज करूंगा, मैं ये अप्रोच सिखा रहा हूं, दिस इज दी अप्रोच, अप्रोच है ये। नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से बताऊं, काम खत्म कर दूं, फिर अगले क्वेश्चन में अगला कुछ बताऊंगा, फिर खत्म कर दूंगा। पर आपको, आप कैसे करेंगे हर क्वेश्चन को, आपको नहीं पता लगेगा ना। आप अप्रोच को फॉलो करिए। अप्रोच क्या है कि हमें चीजों को तोड़ तोड़ के चलना पड़ता है। तो टोटल टाइम पूछे, यानी कि ऊपर से बॉल गई, मतलब मेरे हाथ से बॉल गई, भाई बॉल, क्रिकेट तो खेला होगा, 1 मिनट क्रिकेट, हम क्रिकेट से याद आया, बॉल हमारे पास है, यहां से नीचे से उठानी पड़ेगी बॉल, 1 मिनट रुकिए। भाई क्रिकेट खेला है कि नहीं खेला है, और इंडिया में रह के क्रिकेट नहीं खेला तो क्या खेला। इंडिया में रह के अगर क्रिकेट नहीं खेला तो क्या खेला, खो खो, कबड्डी, ये सब खेल रहे हो क्या। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास इधर भाई, मैंने माना कि हमारे पास ये बॉल है, ठीक है।
अब ये बॉल अगर मेरे पास है, इसको देखिए कोई स्पिनर होता है तो वो ऐसी तो करता है, या कोई भी क्रिकेटर है तो वो ऐसे बॉल को उछालता है और वापस अपने हाथ में ही पकड़ लेता है। ऐसे बॉल को पकड़ा और अपने हाथ में दोबारा से पकड़ लिया, बॉल गई हाथ में, नीचे आ गई। तो एक ऊपर जाने की स्पीड है, एक नीचे आने की स्पीड है। अब मान लीजिए मैंने एक टाइमर चला दिया, यहां पे मैंने क्या रखा, यहां पे टाइमर चला दिया इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने ऐसे टाइमर चलाया और टाइमर को मैंने ऐसे नोट कर लिया कि भाई कितना टाइम आ गया। तो मैंने टाइम को नोट कर लिया कि मेरे हाथ में कितनी देर में बॉल वापस आ गई। उस टाइम से मैं निकाल सकता हूं कि मेरी स्पीड कितनी है। जरूरी नहीं है कि मेरे को कुछ स्पीडोमीटर टाइप चाहिए हो। सिंपली बस इसका मतलब ये है। पांडे जी अभी समझ में आया? तो अगर मुझे सिर्फ एक ही साइड का देखना है तो मैं यू बाई जी ले लूंगा। बस ऊपर ऊपर का देखना है कि ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, यू बाई जी। नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, यू बाई जी। ऊपर नीचे दोनों आने में कितना टाइम लग रहा है, 2u बाई जी। भाई ऊपर जाने में यू बाई जी, नीचे आने में यू बाई जी, और ऊपर नीचे दोनों में यू बाई 2u बाई जी। इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं। आई होप ये चीज क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। एकांशी, तुम्हें क्लियर है ये बात? कब क्या ले रहे हैं, कब कैसे हमारे पास वैल्यू बढ़ रही है? ठीक है भाई, मैच दी फॉलोइंग में भी चीजें आ जाती है। जेई एग्जाम में मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ऐसे ही चीजें आती हैं कि एक बार इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, इसकी वैल्यू को घटा दिया, फिर क्या होगा हमारे पास। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, कितनी चीज बता दी मैंने आपको दो चीजें बता दी। इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी और फिर इसके बाद यहां पे बता दिया। अब अगर हम यहां पे बात करें तीसरा फंडा, तीसरा सिनेरियो, इसमें डेटा जो रिपीट होता है उसकी बात कर रहे हैं, रिपीटिशन ऑफ डेटा। मान लीजिए मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका और मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका u वेलोसिटी से। अब ये बॉल आप जानते हैं कि धीरे धीरे स्पीड इसकी क्या होगी, कम होती रहेगी, होगी कि नहीं होगी? मान लीजिए कि मैंने इसको वेलोसिटी दे दी है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मैंने इसे फेंक दिया था 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने इसे फेंका था। अब आप मुझे बताइए, अगर ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है तो ये कितने सेकंड लेगी ऊपर जाने में? जल्दी से बताइए कितने सेकंड लेगी ऊपर जाने में? सबका आंसर आना चाहिए जल्दी से। 100 मीटर पर सेकंड से फेंका तो कितनी देर ले लेगी, कितने सेकंड ले लेगी ऊपर जाने में? जल्दी। अबे 10 सेकंड लेगी कि नहीं लेगी? u बाई जी रहता है ना, 100/10 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 सेकंड आ जाएगा। तो 10 सेकंड के लिए मैं इतनी टाइम इंटरवल नहीं लेना चाह रहा, मैंने यहां पे मान लीजिए 50 ले लिया। 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। 50 मीटर में कितने सेकंड आएंगे? 5। पांडे जी बोल रहे हो? 5 आएंगे। अब ये 5 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, उस तक पहुंच जाएगा। यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके पास अगर मैं हर एक सेकंड के बाद ये देखूं कि भाई साहब ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, क्योंकि ये तो टोटल डिस्टेंस है ना भाई, यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस है। आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का तो टोटल डिस्टेंस हो गया। यहां से लेकर यहां तक का तो टोटल डिस्टेंस है जितना उसने ट्रेवल कर लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे यह बताइए कि जब ये यहां से चल रहा था, अगर हर सेकंड के बाद मैं देखूं तो आपके पास कैसा दिखेगा भाई? स्टार्टिंग में आपको दिखेगा, देखिए स्टार्टिंग में 1 सेकंड के बाद अगर मैं देखूं, 1 सेकंड का टाइम लिया
और मैंने देखा कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगला सेकंड मतलब अगले 1 सेकंड में देखूंगा तो आपको दिखेगा कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगला 1 सेकंड आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगला 1 सेकंड आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इतना ट्रेवल किया, 1 2 3 4, और अगला देखेंगे तो इतना दिखेगा। इसको नीचे कर लीजिए। क्या समझ में आ रहा है? एक वेरिएशन समझ में आ रही है कैसे चल रहा है? ये जो मैंने बताया, एक बार ये बताइए कि आप ये जानते हैं कि धीरे 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 जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, भाई आप ये बताइए जब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं ये कह रहा हूं जब ये धीरे ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये स्लो डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऊपर जाते वक्त अपवर्ड अगर ये मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रही है। ऑब्जेक्ट स्लो डाउन अगर हो रही है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा कि डिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास होगा स्पीड इनटू टाइम। और आप यहां पे देख रहे हैं कि डिस्टेंस अगर स्पीड इनटू टाइम है, टाइम को तो मैंने फिक्स कर दिया ना भाई, मैंने कहा कि टाइम आपके पास 1-1 सेकंड है, यानी टाइम आपके पास फिक्स है, बट आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करेंगे। सबके पास बराबर का टाइम है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, सबके पास बराबर का टाइम है। आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, आपको अब आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कहां तक पहुंचेंगे, वो आपका डिस्टेंस है। ठीक है, वैसे ही काम हो रहा है। तो अब हम ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अरे चल जा चचा, मैंने यहां पे कहा कि अब हम ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं तो आपको देखना है कि कैसे आपके पास काम चल रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाते वक्त आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वापिस जब ये नीचे आएगा, बस वेलोसिटी 0 होने के बाद वापिस जब ये नीचे आएगा, तो मैंने अपवर्ड ऊपर जाते वक्त का डेटा लिया है। अब मैं कह रहा हूं जब ये दोबारा से नीचे आएगा, क्योंकि भाई नीचे भी आना है इसे, 5 सेकंड भाई साहब को ऊपर जाने में लगे, तो 5 सेकंड इसको कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट में ही ले लेते हैं पूरा का पूरा। तो 5 सेकंड इसे नीचे आने में भी लगेंगे। अभी यही तो पढ़ रहे थे। कि नीचे की तरफ डाउन मोशन होगा तो क्या रहेगा, तो मैं कह रहा हूं ये तो 5 तो हो चुके थे, अगली बार फिर मोशन स्टार्ट होगा यहीं से। आपके पास फिर 1 सेकंड में पहला डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा जिसको मैं लेके चलूंगा 6, फिर अगला ट्रेवल करेगा इसको 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, इस तरीके से चलेगा। तो 5 सेकंड नीचे आने के, 5 सेकंड ऊपर जाने के, 5 सेकंड ऊपर जाने के, 5 सेकंड नीचे आने के। क्या ये बात समझ रहे हैं भाई? टी अप ऊपर जाने के लिए कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड। मैं कह रहा हूं नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा, नीचे आने के लिए टी डाउन 5 सेकंड। बट आपने इस 5 सेकंड में एक और चीज देखी, एक और चीज आप देख रहे हैं कि S5 और S6 सेम है। S5 और S6 सेम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऑल्सो ऑब्जर्व करिए, यहां पे ऑब्जर्व करिए कि S5 S6 के बराबर है, S4 S7 के बराबर है, S3 आपके पास S8 के बराबर है, S2 आपके पास S9 के बराबर है, S1 आपके पास S10 के बराबर है। तो ये डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, मैं इसे कह सकता हूं भाई ये डिस्टेंस इन फिफ्थ सेकंड है। ये क्या है? ये है डिस्टेंस इन फिफ्थ सेकंड। 5वें सेकंड में कितना ट्रेवल किया इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन 6th सेकंड।
और ये डिस्टेंस इन 7 सेकेंड आपके पास बराबर है डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, है ना। अब इसके बाद आप लिखते रहना भाई, ये सब चीजें तो मैं नहीं कर रहा। डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, तो आपको यहां पे पता लग रहा है कि कैसे ये सारे डिस्टेंसेस जो है आपके पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्या ये बात पता लग रही है क्या? अरे ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है क्या? क्या ये ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये समझ में आ रही है? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, और अगर ये ऑब्जर्वेशन आपको पता रहेगी कि आपके पास बेसिकली डिस्टेंस जो है ना वो घट रहा है, डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है, घट रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं डिस्टेंस क्या हो रहा है आपके पास, इंक्रीज हो रहा है। अब ये तो एक पॉइंट हुआ, ठीक है, एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि इतना तो अच्छी तरीके से समझा दिया है कि ये समझ में आ जाए। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर मैं इसको बेसिकली तो वर्टिकल ऊपर नीचे एक साथ ही गया था हमारे पास। यहां पे अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स यहां पे मार्क कर दूं, इसको मैं मार्क कर देता हूं P, इसको Q, इसको R, इसको S, इसको T। तो एट वेरियस पॉइंट अगर मैं यहां पे बना के दिखाता हूं, अब आपको ये चीज समझ में आ गई तो अब आपको बेहतर तरीके से और भी सही समझ में आ जाएगा। अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस तरीके से अगर मैंने माना कि मेरे पास बिल्डिंग थी, उसमें अलग अलग पॉइंट है, मैं कोई भी पॉइंट लेके चल रहा हूं। अगर मैंने P पॉइंट कहा, तो आप अगर P पॉइंट पर खड़े हुए थे, आपने देखा कि बॉल अभी ऊपर जा रही थी, तो इस P पॉइंट पर अगर बॉल ऊपर जाते वक्त VP वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रही है, ध्यान से देखना भाई, P पॉइंट पर जब बॉल जाती है ऊपर की तरफ, तो आपके पास VP स्पीड से अगर बॉल ऊपर जा रही है, तो जब नीचे बॉल आती है, ठीक है, जब नीचे की तरफ बॉल आती है, तो आपके पास ये -VP से नीचे आएगी। मतलब आपकी मर्जी, किसी को भी आप पॉजिटिव ले लो, किसी को भी नेगेटिव ले लो। जस्ट मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके पास सेम पॉइंट पर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो सेम होगा। सेम पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, क्या समझे क्या? क्या ये बात समझ गए हैं? वैभव, एकांशी, आई होप ये बातें क्लियर हो गई हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए, आपके पास अगर मैंने माना एक बड़ी सी बिल्डिंग है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक चीज को ड्रॉप कर रहे हैं। अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो आपके पास, आप ये कह सकते हैं कि u जो होगा वो आपके पास 0 होगा। और अगर मैं s की बात करूं तो s को फिर मैं लिख सकता हूं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो इसे हाफ AT स्क्वायर लिख सकता हूं।
और एक्सेलरेशन को मैं अगर 5 पुट कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता, मतलब 10 पुट कर दूं तो मैं 5t² बोल सकता हूं। यानी कि आपको ये पता लगा कि s की वैल्यू 5t² यहां पर है, अगर हमारे पास कोई चीज नीचे की तरफ अगर गिर रही है, ठीक है। अब ये यहां पर बॉल जो है नीचे की तरफ गिरेगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेरियस वेरियस डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये बॉल कवर करेगी। फाइन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल की ही हम बात करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जिसको हम कह रहे हैं s इज इक्वल्स टू 5t²। और यहां पे हम टाइम कह रहे हैं, तो आपने रखा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड अगर आपने टाइम रखा तो आपके पास डिस्टेंस कितना आएगा, आपके पास 5 मीटर आएगा। आप 2 सेकेंड टाइम रख दीजिए। 2 सेकेंड, 2 सेकेंड अगर आपके पास हो जाएगा तो यहां पे 4 5 4 20, 20 मीटर आपके पास आ जाएगा। आप 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में यहां पे 9, 9 5 45। आप यहां पे 4 सेकेंड रख दीजिए। तो 4 सेकेंड में बेसिकली ये जो पत्थर है ये कितनी नीचे गिर जाएगा, इसकी बात हो रही है। तो आपके पास 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया। तो 4 सेकेंड में अगर बात करेंगे 16, 16 × 5 80 मीटर है ना। और 5 सेकेंड अगर ले लेंगे तो 5 सेकेंड में 25, 25 × 5 125। ये आपके पास आ गया, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब मैं बात कर रहा हूं कि nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस रहेगा, यानी कि फर्स्ट ड्यूरेशन में अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट सेकेंड में कितना टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस यहां पे ट्रेवल कर रहा है। तो अब देखिए कि अगर मैं आपसे फर्स्ट सेकेंड में पूछता हूं, nth सेकेंड की मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट सेकेंड में तो यही है 5 मीटर। सेकेंड सेकेंड की अगर मैं बात करूंगा, ये सेकेंड सेकेंड है, इसको आप S1 कह दीजिए, इसको आप S2 कह दीजिए। भाई सेकंड सेकंड का मतलब ये है कि आपके पास सेकंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप क्लास अभी 11th की मैं बात करूं कि आप क्लास 11th में है, तो क्लास 11th का मतलब क्या है कि आपने 10th पास कर दी है और 11th येट टू पास है, 11th येट टू पास है, अभी आपने पास नहीं करी। तो 10 से 11 का सफर आपका 11वीं कहलाता है ना। ऐसी मैं सेकंड कह रहा हूं, तो सेकंड का मतलब क्या है, 1 से 2 का सफर आपके पास सेकंड है। तो सेकंड सेकंड में कितना किया भाई, 2 सेकंड के बाद आप ले लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है, और 1 सेकंड के पहले आप वैल्यू ले लीजिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वैल्यू आपके पास आएगी 15 मीटर। ध्यान से सुनेंगे, आपकी हाइट, मैं अगर मानूं कि आपकी हाइट अभी 10th क्लास में आपकी हाइट थी, मान लेते हैं कि 5 फुट 5 इंच आपकी हाइट थी 10th क्लास में जब आप थे। 11th पास करके आपकी हाइट अगर होगी 5 फीट 10 इंच, तो आपकी 5 इंच जो है वो हाइट अगर बढ़ गई है। ऐसा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा आपके बचपन में हुआ होगा। अभी 11th में तो एक तरीके से फिक्स्ड ही हो जाती है, जो बढ़ती है वो 2-3 इंच ही बढ़ती है। जनरली 9-10th के बच्चे हमने देखे हैं कि काफी जो है हाइट वो गेन कर जाते हैं, और अगर फिर हाइट इसके बाद गेन होती है तो वो आपकी कॉलेज में गेन होती है। अब देखिए इसके बाद अगर हम यहां पे बात करें, तो यहां पर थर्ड सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं, थर्ड सेकंड में क्या होगा,
तो थर्ड सेकंड में आपके पास रहेगा 45 माइनस 20, तो आपके पास आएगा 25 मीटर। तो ये आपके पास हो गया S3। इसी तरीके से अब आप यहां से इन दोनों के बीच का निकालेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 सेकंड। तो 4 सेकंड जो आपके पास रहेगा ये रहेगा 80 माइनस 45, कितना आएगा? 35। 35 S4। इन दोनों की अगर बात करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास? 40 45। S5। ठीक है। अब गैलीलियो ने क्या कहा था? गैलीलियो भी बड़ा खतरनाक सा आदमी था, ऐसी ऐसी चीजें ऑब्जर्व करता था। उस समय पर तो कोई डिवाइस विवाइस भी नहीं थे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे ही काम चलता था। गैलीलियो गैलीली इसका पूरा नाम था, गालीलियो गालीली। इसको लोग बड़े गाली देते हैं आज के जमाने में भी कि भैया क्या 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 फाइंड करके चला गया है। तो हमारे पास अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे, अगर आपका मन किया कि इन्हीं का रेशियो निकालना है, S1:S2 S2:S2 S3:2 S2 S5, इस तरीके से निकालेंगे तो आपके पास रेशियो क्या आएगा? 5 15 5 15 25 35 45, यही आएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 1:3:5:7:9। ये आपके पास आ जाएगा S1:S2 S3:S4:S5। ये आपके पास आएगा। क्या बात समझ में आई? अब क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बारी। एकांशी, अभी बताओ, जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसी को ले लेते हैं, उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। अमन यादव, क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई? मुझे सिर्फ समझाना इतना ही था भैया, इतना ही समझाना है। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसके बाद सिर्फ जो चीजें हैं वो आपके पास जो है वो क्वेश्चन ही क्वेश्चंस हैं। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। एकांशी, क्या क्लास में हो? आप पूछिए अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एचसी वर्मा बुक का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप एनसीईआरटी का खुद से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने यहां पे लिए हैं। तो देखिए क्या चीज आपके पास है। मैंने आपको कहा कि आप तो सिर्फ ये देखिए कि आपके पास डेटा कैसे निकाल रहे हैं। आपके पास दे रखा है बुलेट गोइंग विद स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड। आपके पास एक कंक्रीट वॉल है, ये आपके पास कंक्रीट वॉल है और इसमें जा रही है बुलेट। ठीक है, यहां से बुलेट जा रही है, बुलेट इस तरीके से आपके पास बुलेट है और बुलेट की स्पीड दे रखी है 350 मीटर पर सेकेंड। बुलेट एंटर करती है कंक्रीट वॉल पे, पेनिट्रेट्स करती है, डिस्टेंस जाती है 5 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये यहां पर जाने के बाद बुलेट जो है यहां पर हमारे पास रेस्ट पे आ गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 हो गई।
और यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखी है ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी यहां तक तो यही रहेगी, समझ रहे हैं। अब आप देखिए कि तीन डेटा जो आपके पास रहता है, तीन डेटा आपको ढूंढना होता है क्वेश्चन में, कभी भी चीजें रहें तो तीन डेटा ढूंढ लीजिए। आपके पास u आ गया 350 मीटर पर सेकेंड, आपके पास v आ गया यहाँ पे 0 है, आपके पास जो s है वो दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आपको ये चीजें दे दी हैं, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, क्या चीजें निकाल सकते थे आप यहाँ पे टाइम निकाल सकते थे। आपसे फिर भी क्या पूछ रहा है, बस ए ही पूछ रहा है। तो ए निकालने के लिए क्या चीज यूज करेंगे, आप यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपके पास 0 हो गया, यानी कि ए की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ए आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। डी एक्सेलेरेशन लिखा रहे हैं इसलिए हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है। तो आपके पास वैल्यूज रख दीजिए यहां पे, तो ये आपके पास है 350 इंटू 350, माइनस साइन डालिए, और इंटू क्या है 2, एस की वैल्यू डालिए 5 इंटू 10⁻⁻2, इसको कट कर दिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 0 5, 5 से दोबारा कट कर दिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, इसको ऊपर ले जाइए, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा -35 इंटू 350 इंटू 10⁻², ठीक है। तो इसको भाई 35 का स्क्वायर करना तो काफी आसान रहता है। 35 का स्क्वायर मतलब क्या है, 4 3 जा 12 और 25, 3 0 आपके पास आ गए। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्या समझ में आई। एकांशी, वैभव पांडे, अरे अमन यादव, समझ में आया ये कैसे कर रहे हैं, कई से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, समझ में आई बात। आई होप यहां तक की बातें क्लियर है। अबे यस या नो तो बोल दो। वैभव पांडे, एकांशी, चलिए आगे आते हैं। अगर ये बात यहां तक की क्लियर है तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हमारे पास यहां पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपके पास दे रखा है कि आपके पास, देखिए इस क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। बेटा कहां सो गए थे, बड़ी देर के बाद तुमने रिप्लाई किया, और वो भी इमोजीज के साथ। ये इमोजीज का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या बनाया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या इसका आंसर आ रहा है। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, की बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन 7th and 10th सेकेंड, देन व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आपके पास होगी, यही आपको निकालना है, ठीक है। जल्दी से निकालिए वैल्यू क्या रहेगी। हेलो अमित कुमार वर्मा जी, लेट आए पर दुरुस्त आए। क्लास की जो टाइमिंग्स रहती है, मैं आपको टाइमिंग बता दूं, वो रहती है 7 o'clock से 8:30 तक। 5 मिनट रह गई है, बट फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। अरे पांडे जी सॉल्व कर दो, अब तो वर्मा जी भी आ गए, यादव जी भी आ गए। एकांशी तुम अपना क्वेश्चन तो बता दो।
एकांशी नहीं है। चलिए भाई, यहां पर मैंने आपको चीजें दी है, तो यहां पर देखिए, समझिए इस चीज में कि कैसे आप काम करेंगे। अगर मैंने बोला कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो इक्वल डिस्टेंस कभी भी ट्रेवल अगर कर रही है, किसी चीज को अगर हमने थ्रो किया था, ऊपर की तरफ अगर फेंका था, वर्टिकली अपवर्ड अगर हमने किसी चीज को थ्रो किया था, ठीक है, मैंने कहा कि किसी चीज को हमने क्या किया था, थ्रो किया था, तो अगर किसी चीज को हमने थ्रो किया तो हमारे पास क्या होगा, हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारे पास ऊपर जाने में और नीचे आने में तभी बराबर डिस्टेंस हो सकता है भाई, ऊपर जाने में और नीचे आने में ही बराबर बराबर डिस्टेंस हो सकता है। तो मैंने इसे कहा कि ये मेरे पास टी ऊपर जाने का 7 सेकंड कह रहे हैं हम इसे, और इसको हम कह रहे हैं ये हमारे पास क्या है, 10 सेकंड। सेवंथ का मतलब क्या होता है, सेवंथ का मतलब है कि जीरो, मतलब ये यहां पे 6 होगा, यहां पे 6 सेकंड होगा, यहां पे 7 सेकंड होगा। 10 सेकंड अगर मैं इसे कह रहा हूं, तो 10 सेकंड का मतलब क्या है, 10th कवर करेगा, मतलब 10th यहां पर होगा, 9th यहां पर होगा, 9 सेकंड, यही तो होगा। 10th का मतलब क्या है, 10th अभी पूरी नहीं हुई है। अबे ये समझ रहे हो, 7 सेकंड का मतलब क्या होगा, 7 सेकंड अगर मुझे बोला है तो उसका मतलब क्या है, वो चीज समझो। मैं यहां पे समझा रहा हूं ना, 7 सेकंड का मतलब क्या है और 10 सेकंड का मतलब क्या है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये दोनों हमारे पास, ये ऊपर जाने का अगर होगा, ये अगर डायरेक्शन मेरे पास अपवर्ड जा रही होगी, तो ये वाली डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही होगी। एक अगर भाई ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि धीरे 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 डायरेक्शन, मतलब धीरे धीरे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो हमारे पास ये होगा। अच्छा ठीक है, 7 सेकंड अगर यहां है तो 8 सेकंड कहीं ऊपर होगा यहां पे, और 8 सेकंड के बाद फिर नीचे यहां पर होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि 8 सेकंड उस पर, उसका जो टाइम ऊपर जाने में लगा था वो 8 सेकंड मैक्सिमम लगा था, यानी कि पूरा का पूरा टाइम अप, मैं ये बोल सकता हूं कि टाइम अप हमारे पास ऊपर जाने में जो टाइम लगा है वो 8 सेकंड है। और टाइम अप अगर आपके पास आ गया तो टी अप आपको पता है ये आपके पास u बाई जी होता है, और u बाई जी अगर आपके पास है तो इसको आप 8 लिख सकते हैं। u की वैल्यू आपको निकालना है तो u आपके पास 8 इंटू जी, 8g, जिसको आप लिख सकते हैं 80 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आ गया। इसको लिख दीजिए यहां पे, ये आपके पास आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई? एकांशी, वैभव, अमन यादव, अमित वर्मा, समझ में आई कैसे कैसे हमारे पास चीजें चल रही हैं, कैसे आप आसानी से निकाल सकते थे यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अच्छा इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी रहती है, ये तो मैंने लॉजिक से बताया, ये तो लॉजिक से बताया, शॉर्टकट ट्रिक भी बता देते हैं आपको। भाई आप हमारे साथ है ना, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आप हमारे साथ हैं तो टेंशन किस बात की है। भाई मैंने कहा कि ये मेथड 1 हमारे पास है जिसको मैंने लॉजिक से किया, मेथड 1 जिसको मैंने कहा ये लॉजिक से करा है। फिर मेथड 2, ट्रिक टाइम अप अगर आपको निकालना है तो जो भी आपको दे रखा हो एन एच सेकेंड प्लस एम एच सेकेंड -1 डिवाइड बाई 2 कर दो। एन एच सेकेंड प्लस एम एच सेकेंड जो आपको दे रखा है उसको -1 कर दो, तो टी अप आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। जैसे इसको यूज करके देखिए भाई, आपके पास टी अप अगर आपको निकालना था तो 7 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड -1 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, 17 माइनस 1 16, 16 बाय 2, तो 16 बाय 2 आपके पास 8 सेकेंड आ गया। बट मैं कह रहा हूं कि लॉजिक ज्यादा बढ़िया है, लॉजिक हमेशा याद रहेगा।
ट्रिक तो आज याद है कल भूल गए। भाई आप ये नहीं सोच रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप भूल गए क्योंकि आपको 2 साल का सिलेबस याद करके रखना है, वो भी तब जब आप अभी तो रिवीजन कर लेंगे, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी जो प्रैक्टिस है वो छूट जाएगी, तो फिर कैसे करोगे? ठीक है अमन कुमार, डीएस से और नोट्स नहीं आता है, टीम से एक बार बात कर लो, जो नंबर है ना कॉन्टैक्ट नंबर 9116300300 वाला अमन कुमार, वहां पे तुम्हें पता लग जाएगा, सब आएगा। ठीक है, एक बार टीम से बात कर लो 9116300300, वहां से पता लग जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो वही एक नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, रैंक प्लस का नंबर, डायरेक्टली कॉल करो। हेलो, कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताइए, सॉल्व करिए। अरे पांडे जी, अगर समझ में आ गया क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन 2 ट्रिक बता दिए तो अब तो सॉल्व हो जाना चाहिए। बेटा ये जेई का वो क्वेश्चन है, अगर इसे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के अगर करने की कोशिश करेंगे तो धुआं निकल जाएगा। और आज तुम्हारा होमवर्क है एचसी वर्मा बुक सॉल्व करनी है, एचसी वर्मा बुक। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करना है और 32 तक जाना है, 32 तक, 32। हाँ, 9116300300 यही तो कॉल है। नाइन डबल वन सिक्स 300 इस पे कॉल कर लीजिए, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब इसके लिए बताइए, इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो अब मैं वो लॉजिक वाले मेथड से करता हूं। भाई मैं तो लॉजिक लगाऊंगा, आप ट्रिक लगा लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर ये मेरे पास 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, और मैं इसे लेके चल रहा हूं 7 सेकेंड, तो मैं इसे कह रहा हूं ये है 4 सेकेंड। अरे फोर्थ में आप कब थे? फोर्थ में आप तब थे जब आपने 3 सेकेंड मतलब पूरे कर लिए, और 4 सेकेंड आप पूरे करेंगे। और 7 सेकेंड पर आप कब हैं? 7 सेकेंड पर आप कब हैं? 7 सेकेंड को पूरा करेंगे, 6 सेकेंड पूरा कर चुके होंगे, तो मैं इसे कह सकता हूं ये 5 सेकेंड पर ऊपर पहुंचेगा और फिर नीचे आ जाएगा। बिल्कुल, यहीं से आपके पास आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू निकलते ही टी अप, और टी अप क्या होता है? यू बाई जी, तो यहीं से आप वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का, 2023 का जेई मेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। एक टेनिस बॉल है, उसको ड्रॉप कर दिया है, एक टेनिस बॉल हमारे पास है, उसको हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 9.8। अब ये 9.8 आपको दे रखा है ना, इसका मतलब ये चीख चीख के कह रहा है, इसका मतलब ये चीख चीख के खुद ही कह रहा है कि जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब बस करिए, एक इस क्वेश्चन को देखते हैं, या तो ये क्वेश्चन होमवर्क ले लिए, नहीं इसको कर लेते हैं भाई, एक बार स्टार्ट कर दिया तो मैं बता देता हूं क्या है हमारे पास। इसमें आपको ये चीख चीख के कह रहा है कि आपके पास क्या है कि जो वैल्यू आपको लेनी है वो जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। बॉल को ड्रॉप किया गया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपने यहां पे 0 मीटर पर सेकंड रखी है। एक्सेलरेशन आपके पास जी है, जो आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लेंगे। एस आपके पास आ चुका है। बोल रहा है कि आपके पास ये जब गिरती है, इट रीबाउंड्स टू अ हाइट 5 मीटर, बॉल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ 0.2 सेकेंड। बॉल नीचे गिरी, इस पर आके टच हुई, यहां पे टाइम आपके पास रहा 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड टच करी, फिर वापस चली गई, फिर दोबारा से रीबाउंड हो गई हमारे पास, और हाइट जो रही वो आपके पास h1, मतलब इसे मान लीजिए हाइट h1 है, इसको मान लीजिए हाइट आपके पास 5 मीटर है। तो आपके पास एक्सेलरेशन पूछिए कि एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी।
अब मैं बताऊं क्या करेंगे आप इसमें, मैं बता देता हूं कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। भाई एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास है कि एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन कैसे निकलती है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी से निकलती है, ऐसी तो निकलती है एक्सेलरेशन, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब ये जो आपके पास है u, इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास थी, इसको आप लिखेंगे अंडर रूट 2g(h1), ये जो आपके पास है इसको आप लिखेंगे अंडर रूट 2g(h2), और ये जो टाइम आपके पास है, टाइम तो आपको गिवन है, इनको आप डालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको फिर ऐसे सॉल्व करना है। आगे कुछ क्वेश्चंस मैंने और दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को भी आप करेंगे तो आपसे जो है क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ठीक है, ट्राई करना। एनसीसी परेड वाला क्वेश्चन भी है। तो ये आज की पीपीटी जो है ये आपके लिए होमवर्क है, आज का होमवर्क, टुडेज होमवर्क, इसी पीडीएफ के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो हमने नहीं किए हैं, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से मतलब इस पीडीएफ के जो भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए तो वो हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बच्चे का अमन कुमार, तुम्हारा ये डाउट भी था ना कि नहीं मिला, तो ये पीडीएफ तो मिलती है ना, इस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, इनको सॉल्व करिए। तो मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाकी के लिए जो डीएसए रहेगा, मतलब एक तो ये होमवर्क है ही, इसके अलावा आपको सॉल्व करना है डीएसए, ठीक है, डीएसए और मॉड्यूल भी आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप इतने काबिल हो चुके हैं कि मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है वह पांडे जी। चलिए, सो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन लाइव। एंड लाइव ज्वाइन करेंगे बेटा, लाइव बन जाएगी, अदरवाइज बैकलॉग क्रिएट होता रहेगा। एंड एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अपने दोस्तों को आप ये बता सकते हैं कि अब वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज रेफर माई कोड, और जब आप मेरा कोड यूज करें तो मुझे बताइए कि सर मैंने आपका कोड यूज करके एनरोलमेंट लिया है रैंक प्लस पर, या अपने दोस्त को बताया है, ठीक है। मुझे फिर जरूर बताइए कि जब आप मेरा कोड यूज करते हैं तो मुझे जरूर बताना कि आपने मेरा कोड यूज किया है, ठीक है। इसको यूज करके आप फ्री एक्सेस यहां पे ले सकते हैं, जो कोर्सेस चल रहा है उसका, तो आपको यहां पे फ्री एक्सेस मिल जाएगा रैंक प्लस के कोर्सेस का। तो चलिए